देशहित में अब खबर चाइना और ताइवान के बीच जारी तनाव की। आज हम आपको ड्रैगन के ऑपरेशन 15 अगस्त के बारे में बताएंगे। दरअसल दुनिया ये मानकर चल रही थी कि रविवार को पीएलए का सैन्य अभ्यास खत्म होते ही शांति की पहल भी शुरू हो जाएगी और दोनों देशों के बीच जारी तनाव कम होने लगेगा। लेकिन इससे पहले कि 4 दिनों की ड्रिल खत्म होती, चाइना की ओर से नई मिलिट्री ड्रिल शुरू किए जाने का ऐलान हो गया। आप कह सकते हैं कि चाइना के युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पहला चरण 4 अगस्त से 7 अगस्त तक चला और दूसरा चरण 8 दिनों का है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। पहले चरण की ड्रिल ताइवान से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। वहीं दूसरा चरण, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी सुना, येलो सी में शुरू हुआ है। इस ड्रिल के पीछे चाइना का मकसद ताइवान और उसके सहयोगी देशों को मैसेज देना है। इसी खबर में ड्रैगन के ऑपरेशन 15 अगस्त की भी पूरी कहानी है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स, समंदर में फुफकारते युद्धपोत और जमीन से आग के गोले छोड़ते चीन के टैंक। ऐसी तस्वीरें पिछले 100 घंटों से लगातार आ रही हैं और यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। क्योंकि चीन ने ड्रिल को लेकर अपना मन नहीं बदला है, सिर्फ जगह बदली है। अब इस मैप को देखिए, ये रहा चीन और यहां पर है ताइवान। इन सब के बीच यहां पर है पीला सागर यानी येलो सी, जो चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में है। यही पीला सागर अब चीन के युद्धाभ्यास का नया अड्डा है। यहां 15 अगस्त तक चीन का युद्धाभ्यास चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भारत 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, तब पीला सागर में चीन जंग की तैयारी कर रहा होगा। अब सवाल है कि चीन के नए युद्धाभ्यास के शेड्यूल में 15 अगस्त का होना यह सिर्फ संयोग है या प्रयोग? इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि पीला सागर में चल रहे युद्धाभ्यास से ताइवान को कितना बड़ा खतरा है। इसे समझने के लिए एक बार फिर से आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। पीला सागर की दूरी ताइवान की राजधानी ताइपे से 1100 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि 4 अगस्त से 7 अगस्त तक चीन की सेना ने जो ड्रिल की थी वो ताइपे के बिल्कुल पास थी। ताइवान से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रिल हुई थी, वो भी इस तरह जैसे चीन ने ताइवान को पूरी तरह घेर लिया हो। इस लिहाज से पीला सागर में हो रहे चीन के युद्धाभ्यास से ताइवान कुछ हद तक राहत की सांस ले सकता है, लेकिन आंख मूंद कर बैठ नहीं सकता। और इसीलिए ताइवान ने चीन के नए युद्धाभ्यास पर ऐतराज जताया है, जिसके जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसका सैन्य अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सही है। बीजिंग के कदम को देखते हुए ताइवान ने भी नया सैन्य अभ्यास करने का ऐलान किया है। वहीं चीन ने धमकी दी है कि वो ताइवान की आजादी की मांग करने वालों को सजा दे। 中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，对台独势力进行惩戒。我们将坚定维护中国的主权和领土完整。 चीन ताइवान को डराने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन ताइवान डरने के बजाय ड्रैगन की आंख में आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। जब चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर सैन्य अभ्यास किया, तो ताइवान की सेना भी ड्रिल करने लगी। और अब एक बार फिर चीन की नई ड्रिल को देखते हुए ताइवान की सेना भी नए अभ्यास में जुट गई है। ताइवान ने नया वीडियो भी जारी किया है। जहां तक चीन का सवाल है, तो लगातार ड्रिल करने के पीछे चीन की रणनीति क्या हो सकती है, अब इसे समझिए। चाइना जो अनाउंस कर रहा है और जो कर रहा है इस समय ड्रिल्स, मेरे विचार से ये सीरियस हैं। और इनफैक्ट ये चाइना का हाथ, जैसे कहो ना कि ताश के पत्ते खोल दिए चाइना ने, तो एक तो ताश का पत्ता चाइना ने खोल दिया कि जब भी ये वॉर करेगा ताइवान के साथ, बड़ी शुरुआत में
डेफिनेटली ये ताइवान के टापू को चारों तरफ से घेराबंदी करेगा। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, और जो आएगा या निकलने का करेगा उसे मार दिया जाएगा या वार्निंग दे दी जाएगी। और अब उस सवाल का जवाब जानिए जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सवाल ये कि आखिर पीला सागर में चीन की सैन्य ड्रिल 15 अगस्त तक ही क्यों चलेगी? 15 अगस्त तक इस ड्रिल को ले जाने के पीछे संयोग है या प्रयोग? चीन से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। चाइना ने जो अनाउंस किया कि येलो सी में भी अब वो 4 या 5 जोन्स बना करके एक्सरसाइजेस करेगा 15 अगस्त तक, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और कुछ सिग्नल्स वाली बात भी है। येलो सी में एक्सरसाइज करके चाइना ये चेक कर रहा होगा कि अगर साउथ कोरिया की तरफ से अमेरिकन प्लेन्स या सबमरीन्स या शिप आए तो उन्हें मैं कैसे रोकूं और कैसे डिफेंड करूं कि वो चाइना के मेनलैंड में जाके बॉम्बिंग या मिसाइल ना गिराएं। मेरे विचार से इस एक्सरसाइज का वो ऑब्जेक्टिव होगा। चीन और ताइवान विवाद पर भारत की भी नजर है, लेकिन वो अमेरिका की तरह किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ड्रैगन चाहता है कि रूस और पाकिस्तान की तरह भारत भी खुलकर चीन की तरफदारी करे और ताइवान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन भारत किसी दूसरे देश के दबाव में कोई कदम नहीं उठाता। जो देश हित में सही है वही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ताइवान से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि चाइना के जवाब में ताइवान की सेना ने भी ड्रिल करने का फैसला किया है। कल यानी मंगलवार को ताइवान युद्धाभ्यास करेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार और गुरुवार को ताइवान की सेना युद्धाभ्यास करेगी। ये फैसला चाइना की तरफ से लगातार की जा रही ड्रिल के जवाब में लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चाइना ताइवान पर हमला करेगा? इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक ब्रिटिश अखबार ने तो ताइवान पर चाइना के हमले की तारीख भी तय कर दी है। ताइवान पर चीन के हमले का शेड्यूल क्या है? ताइवान चारों ओर से समंदर से घिरा है, इसीलिए चीन की सेना का पूरा जोर समंदर में खुद को मजबूत बनाने पर है। इस ड्रिल को ड्रैगन की उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन चीन को करीब से जानने वाले विशेषज्ञ इयान विलियम्स ने चौंका देने वाला दावा किया है। इयान विलियम्स ने ब्रिटेन के एक अखबार के लिए लंबे समय तक पत्रकारिता की है। उनके मुताबिक ताइवान पर हमले के लिए चीन के पास 2 मौके हैं। या तो वो सितंबर से अक्टूबर के बीच ताइवान पर हमला करेगा, और अगर नहीं तो फिर मार्च से अप्रैल के बीच। सितंबर से अक्टूबर के बीच चीन हमला क्यों करेगा? इस सवाल को लेकर तर्क ये दिया जा रहा है कि फिलहाल चीन अपनी सेना और युद्ध लड़ने के लिए जरूरी अस्त्र शस्त्र को आजमा रहे हैं, और 1 महीने में पूरी तैयारी के बाद वो ताइवान पर हमला कर सकता है। हमले की संभावना ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर में चीन के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, और लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले शी जिनपिंग चीन के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो एक कमजोर नेतृत्वकर्ता नहीं है। साथ ही वो पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को ये दिखाना चाहेंगे कि अब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यूएस नहीं, चाइना है। जिनपिंग की यही सोच चीन को नए युद्ध में धकेल सकती है। ये जो अटकलें चल रही हैं कि चाइना सितंबर या उस इलेक्शन से पहले अटैक कर सकता है, ये चांस हो भी सकता है पर कम है। देखिए, शी जिनपिंग ये नहीं चाहेंगे कि ज्यादा कुछ उथल पुथल हो। वो डेफिनेटली वार्निंग्स दे रहे हैं ताइवान को, ड्रिल्स कर रहे हैं, तो पूरा अपना वो एक ऑफेंसिव मूड पूरा दिखा रहे हैं। पर शायद वो अपनी इस इलेक्शन से पहले अटैक करने का नहीं सोचेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगी, और शायद चाइना भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। चीन को लेकर दावा यह भी है कि बीजिंग को ताइपे पर जीत हासिल करने के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है, जबकि चीन के पास कुल 20 लाख एक्टिव सैनिक ही हैं। यानी चीन की पूरी सैन्य ताकत ताइवान से जंग में लग जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को देखते हुए कोई ये भी नहीं कह सकता कि चीन बहुत आसानी से ताइवान पर कब्जा कर लेगा। वैसे भी अब तक चीन ताइवान के खिलाफ
3 बार युद्ध छेड़ चुका है, लेकिन एक बार भी वो जीत नहीं पाया। इस बार जब चीन लगातार 4 दिनों तक ताइवान के चारों ओर रॉकेट और मिसाइल्स छोड़ने का खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब भी ताइवान ड्रैगन के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार था। 这里是海峡中线，海峡中线呢是存在上个世纪50年代以来呢就一直存在的一条两岸之间的一个默契线。这个虽然呢不具有国际法的效力，但是这条线的存在呢是一个事实。नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का पारा जितना गर्म है, ताइवान का इरादा भी उतना ही मजबूत है। अब इंतजार कीजिए चीन के अगले कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Thank you.